Okay, so we will be discussing about the objective question of test 2. This was test 3 na. Okay, so Mr. A, who is from Puducherry, sells goods to Mr. B of Andaman and Nicobar. Which of the following taxes will be applicable, will be levied? Okay, so first of all, you have to understand, is it interstate or intrastate? Okay, if it is intrastate, means within the state or within the union territory. If it is within the state, the tax will be CGST and SGST. If it is union territory, it is CGST and UTGST. If it is interstate, interstate का meaning क्या होता है? Between the states, between the union territories, one state, one union territory, कोई भी combination होगा तो उस केस में IGST अप्लाई होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है. Now here one is Puducherry and another is Andaman Nicobar. There are two different union territories. ठीक है. So there will be IGST. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत लोगों ने गलती की है. कितने लोगों ने CGST एंड UTGST लिखा है? ठीक है. I know this kind of problems will be there. That's why I have incorporated such questions. Okay. Mr. Sham of Mumbai provides architect services related to immovable property located at Surat. So when you talk about property or immovable property and there is a service, then the place of immovable property will be the place of supply. ठीक है. Place of supply क्या होगा? हाँ, place of supply, place of property होगा, that is सूरत. ये भी क्वेश्चन काफी लोगों ने रॉन्ग किया है. Mr. Shankar of Nagaland gave contract to Miss Kadambari of Delhi to assemble computer in his office located in Gujarat. ठीक है. तो ये assemble वाला केस था, तो ये मोस्टली सब लोगों ने राइट ही किया है. ठीक है. इट इज गुजरात ओनली, है ना. Okay. Mr. Sujal from Kerala provides interior designing same as above. ठीक है. immovable property होगा. इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है. तो मिस्टर प्रसाद इन कर्नाटका, दी प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र होगा. ओके, यहाँ तक के वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ओके, so Deepak, having registered office in Meerut, imported goods into India from Singapore. ठीक है. Which were received at Mumbai airport. What will be the place of supply? ठीक है. क्या होता है place of supply? इस केस में, इंपोर्ट के केस में क्या होता है place of supply? इंपोर्टर. प्लेस ऑफ इंपोर्टर. और एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ एक्सपोर्टर. ठीक है. सो क्या है उसका लोकेशन? दीपक का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है मीरठ में. तो ये मुंबई क्यों है? ओके, वेट वेट वेट. ओके, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो मीरठ में है, लेकिन वो जो गुड्स है वो उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पे रिसीव किया है. सो जो लोकेशन था इंपोर्टर का वो मुंबई एयरपोर्ट है उस वक्त, जिस वक्त गुड्स आया है यहाँ पे. ठीक है. तो वेन एवर द प्लेस इज इनसाइड इंडिया, मतलब इनसाइड इंडिया, तो जहां पर वो गुड्स आ रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका माना जाता है, दैट इज मुंबई. ठीक है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पे दो एड्रेस दिए हुए हैं. एक तो दीपक का खुद का एड्रेस है और दूसरा कहाँ पर गुड्स आया हुआ है. ठीक है. एनीवेज आपको इंडिया का लोकेशन लेना है. जब व्हेन इट इज इंपोर्ट, तो इंपोर्टर जो होता है या इंपोर्ट प्लेस जो होता है, दैट इज प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. वही क्या होता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है. ओके. दीपाली, a मेहंदी artist based in Mumbai, travels to Udaipur, राजस्थान for an assignment for bridal मेहंदी. ठीक है. अब ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है, यहाँ पे परफॉर्म करना है आपको. ठीक है. ब्राइडल है,
ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, ठीक है, और बाकी की चीजें जो होती है परफॉर्मेंस बेस्ड जो होती है वो कहाँ पे परफॉर्म हो रही है वही आपका क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो इस केस में क्या होगा, उदयपुर है ना। मेशर्स दीपिक्षा एंटरप्राइज बेस्ड इन दिल्ली सप्लाइड अ वीडियोकॉम, ये तो इजी था क्योंकि जहाँ पे कनेक्शन होगा उसका वहीं क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये फिक्स लाइन बेस्ड सर्विस है, ठीक है, ये मैंने आपको कम्युनिकेशन में सिखाया था कि जहाँ पर भी वो इंस्टॉल करेगा वही क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो वीडियोकॉम डीटीएच कनेक्शन फ्रॉम वीडियोकॉम लिमिटेड बेस्ड इन चेन्नई टू मिस्टर सागर इन नोएडा। तो नोएडा जो होना चाहिए आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वो इंस्टॉल करेगा, ठीक है। नोएडा इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। Measures Arijit of Nanded, Maharashtra sells 20 washing machine to Measures Abhijit of Kota। ठीक है, इसका राजस्थान पर डिलीवरी एट दी रजिस्टर्ड एड्रेस इन कोटा। नाउ टेल मी कि यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई तो ठीक है आप पहचान लेंगे कि क्या है, लेकिन ये कौन सा केस है। हाँ कोटा है वो तो ठीक है, ये कौन सा वाला केस है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का। पहले तो ये गुड्स है, वॉशिंग मशीन गुड्स में आता है, सर्विस में नहीं आता, करेक्ट है ना। तो ये कौन से वाले केस में आया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने आंसर तो वैसे भी दे सकते हो, बिना प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़े भी आप काफी सारे आंसर दे सकते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल ऑल्सो। कौन सा रूल है ये, 6 कंडीशंस मैंने आपको बताया था। वन इज मूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे मूव होके जाएगी वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इमूवेबल, जहां से बायर कलेक्ट करेगा, जो भी इसका डिलीवरी उस वक्त होगा, जहाँ पे बायर होगा उस वक्त डिलीवरी लेने के लिए, रेसिपिएंट जहाँ पर होगा, सॉरी बायर नहीं, ठीक है, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। असेंबल के केस में, इंस्टॉलेशन के केस में वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। अगर एजेंट है वहां पर तो एजेंट का लोकेशन जो होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा उसका, ठीक है। कन्वीनियंस पे है, मतलब अगर व्हीकल वगैरह पे है आपका गुड्स, या एयरक्राफ्ट पे है, या फिर शिप पे है, ठीक है, तो जहाँ से ऑन बोर्ड हुआ है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इन अदर केस एज द केस में भी, मतलब एज इट इज प्रेस्क्राइब्ड उस हिसाब से वो क्या होगा आप डिसाइड करेंगे। ये कौन सा केस है, बोलो, केस कौन सा लग रहा है। मुझे आंसर नहीं आ रहा क्यों इसे। मूवेबल प्रॉपर्टी है ना सर। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपका सेलर इज एट डिफरेंट प्लेस एंड बायर इज एट डिफरेंट प्लेस, तो ऑब्वियसली गुड हैज टू मूव, ठीक है। रेसिपिएंट खुद नहीं जा रहा उसको लेने के लिए, गुड्स उसके पास आ रहा है ना, तो इट इज द केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये खुद जाके वहां पे ले ले तब तो मूवेबल नहीं होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पे होगा जहाँ पे उसका डिलीवरी हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, where goods are supplied on board or conveyance, place of supply of goods in the place where dash। तो अभी मैंने आपको बता दिया, अगर कन्वेंस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां से, हेलो, हाँ सर, कुछ आर टेकन ऑन बोर्ड। हाँ ओके। ये केटरिंग वगैरह सर्विसेज आपका सेम पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज के साथ में मिक्स किया हुआ है। द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। So for catering services provided at an opening ceremony of cricket tournament, place of supply will be the dash। So क्या होना चाहिए in this case, catering services वगैरह जो है, पर्सनल ग्रूमिंग जो है, ब्राइडल है, मेकअप, मेहंदी, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, ये सब जो है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। हाँ वेर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, वही आपका क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, जहाँ पे एक्चुअली सर्विसेज हो रही है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। डैश मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये तो इजी था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। डैश ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी डिफाइंस वेदर द ट्रांजैक्शन विल बी काउंटेड एज इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। किस बेसिस पे आप इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट जो है वो डिसाइड करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई की बेसिस पे। What is the place of supply where movement of goods is involved? Simple.
प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो? Place where goods made available to recipient. क्या बात कर रहे हो, मूवमेंट में ऐसा होता है? फर्स्ट वाला। Place where हाँ, the movement of goods terminate. टर्मिनेट, जहां पे उसका मूवमेंट टर्मिनेट होगा वही क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, हाउ प्लेस, मतलब हाउ कैन यू मेक इट अवेलेबल टू द रेसिपिएंट व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स आर मूविंग, तो मूविंग तो गुड्स खुद रिसीव कर लेगा जहां पे वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, सो जहां पे मूवमेंट नहीं होता वहां पे आपका प्लेस वेयर द गुड्स मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, जहां पे भी उसका डिलीवरी हो जाएगी उस प्लेस पे, मतलब आपने अवेलेबल करके दे दिया भाई, हफ्ते को जो करना है कर इसके साथ, so that is your place of supply in that case. In case of immovable property, place of supply will be dash, तो ये इसके हिसाब से सही है। immovable property है तो place where goods are made available to the recipient, ये ठीक है। ठीक है, what is the place of supply where goods are delivered to a person on the direction of the third person? Place of supply will be place of agent. Correct है। In case of import of goods, place of supply will be Place of importer. importer. In case of ambiguity, how is place of supply of goods, अच्छा इधर पे कुछ गड़बड़ है, मतलब In a क्वेश्चन manner पूरा as नहीं, may be हाँ prescribed. वही, इधर क्वेश्चन में भी थोड़ा गड़बड़ है। In a manner as may be prescribed, so how place of supply of goods will be identified. Okay. लोकेशन, हाँ तो यहाँ पे क्या था, इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, करेक्ट। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज कर्नाटका, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट इज कर्नाटका, प्लेस ऑफ सप्लाई इज तमिलनाडु। ठीक है, देखो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका तमिलनाडु है और लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है कर्नाटका है। ठीक है, तो आपको क्या चीज देखनी होती है, कभी भी इंटर स्टेट है इंट्रा स्टेट है, तो क्या चीज आपको देखना पड़ेगा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, और बाकी चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती है, सप्लायर कहाँ पर है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे। आपको पता है प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं होता है। ठीक है, इन केस ऑफ मूवेबल वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स, इन केस ऑफ इमूवेबल वेयर द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। ठीक है, इन केस ऑफ असेंबली वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड, सो हमेशा प्लेस ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट ऑलवेज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपके लिए दो टेक्निकल चीजें हैं यहाँ पे, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर इज कर्नाटका एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज तमिलनाडु, कौन सा टाइप का ये, कौन सा नेचर का है ये सप्लाई? IGST. हाँ, सप्लाई कौन से नेचर का है? टैक्स तो बराबर बताया आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी कब एप्लीकेबल होता है? Interstate. इंटरस्टेट है ना, तो द टाइप ऑफ सप्लाई इज इंटरस्टेट। ठीक है, ओके, सो आईजीएसटी अप्लाई होगा बिकॉज दो अलग अलग स्टेट है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर। ओके, आमिर exported laptop worth rupees 50,000 to Mr. Chin of China. What will be the place of supply? In case of export, क्या होता है place China. of supply? Place of export. हाँ ना, वहां से वहीं पे एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे वहां से। एक चीज इंपोर्ट किया है बट प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। Yo-Yo Rooms based in Bangalore takes a reservation for accommodation from customer in Mumbai. The hotel is in Gujarat. What will be the place of supply? तो जहाँ पे accommodation होगा वो आपका place of supply होगा। ठीक है, that is गुजरात। तो in case of accommodation, होटल वगैरह जो है सर्विसेज एक्चुअली कहाँ पे परफॉर्म होने वाली है, जहाँ पे होटल है वही होगी। ठीक है, मिस्टर एक्स रेसिडेंट ऑफ मुंबई गोज टू बैंगलोर फॉर प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, ये अगेन पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज में आ गया। ठीक है, द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द सर्जन इज दिल्ली, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो कहाँ पे उसका सर्जरी हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तो बैंगलोर में हो रहा है ना। अपन को
क्या नाम है, सर्जन के एड्रेस से क्या लेना देना। तो इट इज पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस, तो यहाँ पे बैंगलोर होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, Book My Ticket Private Limited, a company based out of Mumbai providing online ticketing services for admission to various events, sells online ticket for IPL to customer in Tamil Nadu. The match is being played in Gujarat Stadium. What will be the place of supply? कहाँ पर हो रहा है परफॉर्मेंस? गुजरात। हाँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही होगा। ठीक है। Mr. A, resident of Rajasthan, takes services from Airtel Limited, a company based out of New Delhi, for the postpaid mobile connection. Postpaid mobile connection में क्या इंपॉर्टेंट होता है? पोस्टपेड में तो आपके इधर बिल आएगा, मालूम है ना आपको पोस्टपेड क्या होता है? ठीक है, तो पोस्टपेड में हमारे पास बिल आता है, तो जो बिलिंग एड्रेस होता है कस्टमर का, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, याद रखना। तो इट इज मिजोरम, तो मिजोरम होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। If Mr. A resident of Mumbai, has a prepaid connection from Vodafone Limited and while traveling to Ajmer, he purchases a recharge coupon from Surat for rupees 100, what will be the place of supply? बोलो। In case of सूरत। prepaid, हाँ सूरत होगा। In case of prepaid आप क्या करते हैं? रिचार्ज करवाते हैं, तो जहां से रिचार्ज करवाते हैं वही आपका क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सिंपल। ओके। Mr. A opens a bank account in Mumbai with Lena Bank. Later, he shifted to Gujarat but did not change the address on the bank record, which he was on while he was on tour to UP. He availed certain services from UP with the same bank branch. What will be the place of supply? क्या होता है, अगर रजिस्टर्ड एड्रेस पता है बैंक अकाउंट होल्डर का, ठीक है, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कभी भी रेसिपिएंट का एड्रेस होता है ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, अब उसका जो रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड, उसका जो प्लेस जो है मिस्टर ए का, वो मुंबई ही है, तो मुंबई ही माना जाएगा उसका। ठीक है, इन अदर केसेस अगर रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं पता है तो हम लोग सप्लायर का लेते हैं। ठीक है, मतलब बैंक का लोकेशन लेंगे, बैंक ब्रांच का जहां से बिजनेस सर्विसेज अवेल किए। अगर आपको उसका एड्रेस नहीं पता है तो, अगर आपको बैंक के केस में उसका एड्रेस पता है, दो ही केस था बैंक का, अगर आपको एड्रेस पता है उसका, मतलब कौन सा रजिस्टर्ड एड्रेस है उसका आपके रिकॉर्ड में, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। नहीं पता है तो आपको लोकेशन ऑफ बैंक लेना पड़ेगा, जो भी आपको, मतलब अगर रेसिपिएंट का लोकेशन पता है एड्रेस पे तो ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो दूसरे केस में, when the address of the bank customer is not there on bank records, what will be the place of supply? ठीक है, बैंक रिकॉर्ड में कस्टमर का एड्रेस नहीं है, उस केस में आप प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ, तो प्लेस ऑफ सप्लायर इसमें से कौन सा है? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ सप्लायर, दैट इज बैंक। करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। In case of insurance services provided to unregistered person, place of supply will be, आपका रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपको किसको उस उधर पे टारगेट करना है प्लेस ऑफ सप्लाई में, इंश्योरेंस के केस में? प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ इंश्योरेंस है ना, कंपनी। एक ही चीज था, इंश्योरेंस में दो चीज नहीं है। इंश्योरेंस में हम लोग लोकेशन लोकेशन किसका लेते हैं? रेसिपिएंट का। मुझे एक बात बताओ, ऐसे पॉसिबल है क्या कि इंश्योरेंस सर्विसेज जो है, इंश्योरेंस जिसका है, इंश्योरेंस सर्विसेज जिसको प्रोवाइड किया है, उसका आपके पास एड्रेस नहीं होगा? ऐसा होता है क्या? नो चांस सर। है ना, ऐसा नहीं हो सकता। बैंक के केस में हो सकता है, आप जा सकते हैं, आप एटीएम यूज कर सकते हैं, आप दूसरे दूसरे बैंक का एटीएम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप तो कोई भी बैंक में जाके डीडी बना सकते हैं, इवन तो आपका अकाउंट नहीं है तो बैंक के केस में पता है कि नॉन जो बैंक कस्टमर भी होते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होगा। ओके, रियल एस्टेट एजेंट इन दिल्ली चार्जेस ब्रोकरेज फी टू द कंपनी ए लोकेटेड इन चंडीगढ़ फॉर असिस्टेंस इन गेटिंग अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन कोलकाता। सी इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कोलकाता। Mr. Beta, resident from Mumbai, conducts training for employees of Reliance Limited, being a registered person. तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है रिलायंस लिमिटेड, तो आपको उसका ही लोकेशन लेना क्या है पता नहीं मुझे लोकेशन उसका, अंडर जीएसटी। अच्छा, बेस्ड आउट ऑफ गुजरात एट रिजॉर्ट इन चेन्नई, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, गुजरात में रजिस्टर्ड है ना वो, तो गुजरात होगा।
लास्ट है, this Miss Amina of Hyderabad not having bank account takes a demand draft in Kolkata from Standard Bank of India for the purpose of education in MP. The place of supply is, अब इसका एड्रेस नहीं है ना, कोलकाता। बोल रहा है ना, तो जहाँ पे बैंक होगा कहाँ पर है, कोलकाता फ्रॉम स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया है, वही, ठीक है। तो दिस वाज प्लेस ऑफ सप्लाई, बहुत सारे क्वेश्चन बने प्लेस ऑफ सप्लाई पे, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज इजी, आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना बहुत इजी होता है प्लेस ऑफ सप्लाई में, सिनेरियोज देना, ठीक है। एंड इट इज इजीली नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल भी नहीं होता है। सो दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का, ठीक है। सो इस बार एमकॉम के पेपर तो आपको पता ही है किधर से आए थे, एमकॉम के पेपर यूनिवर्सिटी से आए थे, ठीक है। और चांसेस है कि इस बार टीवाई के भी पेपर यूनिवर्सिटी से आएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है अच्छे से प्लेस ऑफ सप्लाई, खाली आप केसेस पता कर लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, कुछ भी नया नहीं आएगा आपको इसमें से, ओके। यू विल बी एबल टू डू इट इजीली, ओके। इसके अलावा आई हैड फॉरवर्डेड यू 2 क्वेश्चंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, कल तो मेरा लेक्चर नहीं हुआ। सो डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस फॉरवर्ड किए थे, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सी, इस केसेस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पता करना है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला माइस्ट्रो based in Mumbai travels to Delhi for a performance at Delhi's प्रगति मैदान। सर दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई। दिल्ली होगा क्योंकि परफॉर्मेंस वहीं पर है। दिस इज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस ना, सो परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका वहीं पे होगा जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म हो रही है। मेशर्स BSNL लिमिटेड बेस्ड इन दिल्ली सप्लाइड अ लैंडलाइन टू मेशर्स पिकअप इन देयर ऑफिस एट मथुरा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये मथुरा। फिक्स लाइन है, मथुरा। हाँ ये फिक्स लाइन है, तो फिक्स लाइन जहाँ पे सप्लाई हो रही है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, दैट इज मथुरा। मेशर्स AK एंटरप्राइज ऑफ पुणे महाराष्ट्र सेल 60 टेलीविजन, ये तो मूवेबल का केस है, 60 टेलीविजन सेट्स टू मेशर्स KA एंटरप्राइज सांगली एंड महाराष्ट्र फॉर डिलीवरी एट सांगली महाराष्ट्र, सांगली। है ना, वहीं पे डिलीवरी हो रही है। नाउ सी, मिस्टर Headcom, a hairstylist registered in Chennai, travels to Dubai to provide his services to Messrs. Longer, a resident of Dubai. सर दुबई। Services to, हाँ वही है ना, वही ट्रैवल कर रहा है वो, नहीं ट्रैवल्स टू दुबई, हाँ बराबर, ट्रैवल तो दुबई है तो दुबई ही होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज से हेयर स्टाइलिस्ट है ना, तो जहाँ पे ट्रैवल करके जाएगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। Mr. Pappu Sharma, a Punjab-based resident comedian, hosted a comedy show at Muscat on the birthday of Mr. Tej Kiran, a Mumbai-based registered person. पहले तो कहाँ सर पर मस्कट। किया है उसने, हाँ वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है ना। hosted a comedy show at Muscat, तो वही रहेगा, तो एक्सपोर्ट है ये, एक्चुअली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। द पप्पू शर्मा शो। मैं वही सोचा कपिल शर्मा का पप्पू शर्मा की है। ओके, दीपक हैविंग रजिस्टर्ड, और ये देख सकते हो दिस इज फॉर 8 मार्क्स, और इसमें नोटिस किया एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने आपको पता है इसमें, एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 2। हाँ देखो, एनी 4 ही करना है, मतलब अगर मैं इसमें से गलती से भी एक भी रॉन्ग करता हूँ तो भी मेरे को मार्क्स पूरे ही मिलने वाले, ठीक है। एंड चांसेस आर लेस, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी स्कोरिंग, याद रखना है चीज। और ऑप्शन भी नहीं था, मतलब ये अगर आप देखेंगे तो ये ए पार्ट है, ठीक है। ये बी पार्ट है, मतलब ए भी एक में आया था और सी डी एक में आया था, तो इसके ऊपर ऑप्शन भी नहीं था। ओके, चलो ये वाला हम लोग करते हैं। दीपक हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन मीरठ, ये हम लोग ने कर लिया ऑलरेडी। इंपोर्टेड गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम सिंगापुर व्हिच वर रिसीव्ड एट मुंबई एयरपोर्ट, तो मुंबई एयरपोर्ट सर है ये वो टेस्ट आपका, में आया था मुंबई एयरपोर्ट। हाँ हाँ मुंबई।
Measures Siddhi Vinayak Cooperative Housing Society Limited, Mumbai, CHS Limited, Mumbai, placed an order for installation of elevator with Measures Otis Elevator Limited elevators. The elevator was installed at Society Building in Mumbai. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई होगा. ठीक है. दीपालिया मेहंदी आर्टिस्ट बेस्ड इन मुंबई ट्रेवल्स टू उदयपुर. ये दोनों में उदयपुर ही था क्या? उदयपुर. ठीक है, उदयपुर लोकेशन है, करेक्ट है. हाँ. मेशर्स दीपिक्षा एंटरप्राइज, ये भी मैंने आपको करवा दिया है ऑलरेडी, और आई थिंक लास्ट वाला भी हमने कर लिया है. टेस्ट में था. कोटा है इसका लोकेशन, और इसका नोएडा है शायद, है ना, जहाँ पे वीडियोकॉम कनेक्शन लगा है. ओके, सो नाउ इफ देयर इज एनी डाउट, एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं. एक आईसीआई की नोट्स अच्छी मैंने जो आपको भेजा है, ठीक है, सर्विसेज के लिए. गुड्स के लिए भी आप रेफर कर सकते हैं. गुड्स के भी केसेस हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के भी इसमें क्वेश्चन है. ठीक है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं. ओके, सो प्लेस ऑफ सप्लाई थोड़ा सा. हाँ बोलो सर. आपने कॉन्टैक्ट्स का बैफ बी डाल के रखा है. हाँ, एक्चुअली ये बैकलॉग का है ना, बैकलॉग में थे ये लोग, देख लो. या बैकलॉग में नहीं रहे होंगे तो अगर कुछ और होगा केस, इनके केटी होंगे, नहीं होगा तो मैंने इनका कांटेक्ट ऐड करने के लिए किया होगा. क्योंकि मुझे कैसा लगता है कि मैं बल्क में ग्रुप में जब ऐड करना होता है तो किसी ग्रुप में इनको ऐड किया होगा. ठीक है, तो इतने ही है ना, तो ये केटी वाले हैं एक्चुअली, जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे. सो मैंने उनको एक केटी के ग्रुप में ऐड किया होगा ना. सो फॉर दैट रीजन मैं क्या करता हूँ, उसमें वो कोर्स का कोड डाल देता हूँ, सो दैट अपन यहाँ पे ऐड करने के टाइम पे क्या कर सकते हैं, बल्क में ऐड कर सकते हैं ग्रुप में ना, ऑप्शन होता है वहाँ पे. तो बल्क में अपलोड करने का कॉन्टैक्ट, बल्क में ऐड करने का हमारा हमेशा का काम है. तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट को सेव करने से पहले उनको कोडिंग दे देता हूँ. ओके, सो दिस इज योर मार्क्स. काफी खराब मार्क्स मिले भी हैं काफी लोगों को. सर मेरे मार्क्स तो भी इवन 22 है. क्यों 22? अच्छा, सर पहले तो यही रॉन्ग कर सर. दिया. दो ग्लिच हुआ है सर मेरा. बीच में एक क्वेश्चन ऐसा मैंने अटेम्प्ट किया, पर लास्ट में जब 20 स्कोर किया तो उसमें ऐसा दिखाया कि अटेम्प्ट नहीं किया मैंने. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. और एक ऐसे क्वेश्चन ऐसा कर्नाटका वाला एक था सर, इतना इजी क्वेश्चन, महाराष्ट्र मैंने टाइप किया था, फिर भी उस दूसरे में चला गया. चलो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम. ऐसे बाकी मैंने गलत किया, वो मार्क्स, मैं मान दूंगा. नहीं, मतलब मार्क्स मैटर नहीं करते हैं. ये एक्चुअली ये मार्क्स के लिए नहीं है फिलहाल. आपको 10 मार्क्स मिले, आपको 1 मार्क्स मिले, आपको 30 मार्क्स मिले, इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर मार्किंग इन द एग्जाम. ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग आपको इंटरनल की मार्क्स नहीं देते, अच्छे से पता है आपको. ठीक है, तो दिस इज नॉट फॉर मार्क्स, दिस इज फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, ये सारे जो गलती तुम लोग अभी कर रहे हो, ठीक है, मे बी आपने उसको इंटरस्टेट समझा, इंट्रास्टेट समझा. ठीक है, सी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना एक अलग बात होती है. ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव्स में कैसे फ्रेम होता है वो क्वेश्चन, फिर उसको कैसे आंसर करना है, दिस इज टू डिफरेंट स्टोरीज. ठीक है, देयर आर चांसेस कि आप इजीली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, इजीली कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, सो इट इज ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस कि आप एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझ लो. Obviously these questions are not going to be the same in the exam. ठीक है, ये प्रैक्टिकली आपके हमेशा चेंज होंगे, लेकिन क्या चेंज होगा आपको पता है, रूल्स आर गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, नाम अलग होंगे, प्लेस अलग होगा, दैट्स इट. अगर आपको आइडिया है कि उसमें क्या आना चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. ठीक है, दैट इज वन थिंग. और कोई क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड? तो मेरे पास सिर्फ एक लेक्चर बचा है किसके लिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई के. ठीक है, सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट वैल्यू ऑफ सप्लाई टुडे इटसेल्फ. ठीक है, सो वैसे कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मुझे 2 लेक्चर तो मिनिमम चाहिए था. बट ठीक है, लेट्स सी, आज हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को वैल्यू ऑफ सप्लाई और एक 2 लेक्चर कंटिन्यू करना है, या फिर हम लोग को ब्रेक लेके कॉस्टिंग पे जाना है. क्योंकि कॉस्टिंग में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो भी छोटा टॉपिक है, इंटीग्रेटेड है. सो वी हैव ऑलरेडी डन नॉन इंटीग्रेटेड.
So now there is not at all any issue with integrated. So integrated भी जल्दी खत्म हो जाएगा. So I think 5 to 6 lectures enough हो जाएंगे. तो first day जो है हमारा that is Monday होता है lecture या फिर Tuesday, कभी तो एक lecture होता है हमारा, single lecture होता है किसी दिन. मंडे को है सर. हाँ Monday. So Monday's lecture will be dedicated for value of supply. Today we will be learning the basics और हम लोग कुछ questions करेंगे. आज ही तुम लोग expert हो जाओगे value of supply में, but एक ही दिन में concept खत्म करना फिर उसका test भी लेना इतना अपन को जरूरत नहीं है actually देखा जाए तो. We are already there on our fourth topic पे हम लोग, और इसके बाद हमारा जो बचता है वो registration है, ठीक है, ITC है, that is payment of GST. So I don't think so हम लोग को इतना ज्यादा भागने की जरूरत है ना. So it is better कि हम लोग मंडे का एक लेक्चर डेडिकेट करते हैं और वैल्यू ऑफ सप्लाई आज और मंडे को लेके खत्म कर देंगे. देन वी विल बी मूविंग ऑन टू इंटीग्रेटेड. नॉन इंटीग्रेटेड हम लोग ने ऑलरेडी किया है एंड वी ऑलरेडी नो द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड. सो वो हो जाएगा, उसमें अलग से कोई जनरल एंट्री सीखने की जरूरत नहीं, नई कुछ चीज नहीं होगी इंटीग्रेटेड में. अगेन दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. तो वो चैप्टर 2 हो जाएगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा. एंड कॉस्टिंग मतलब इंटीग्रेटेड के लिए अच्छी बात ये है कि नोट्स जो है वो रेडी है इंटीग्रेटेड की. सो ओके, एक और एक चीज, किसी ने हैंड रेज किया है तो वो बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अटेंडेंस लिंक देना है आपको. आज से हम लोग अटेंडेंस लिंक से ही क्या करेंगे, अटेंडेंस लेंगे. आई होप आप किसी ने अटेंडेंस ना लिया हो आज. मैं तो, और करीना का क्योंकि ओपन नहीं होता है तो मैंने शॉर्ट में नहीं रखा है, सारे लिंक्स ऐसे ही रखे हुए, ठीक है, लॉन्ग में. ठीक है, आप लोग अटेंडेंस दे सकते हैं. अटेंडेंस लिंक इज देयर इन द चैट बॉक्स. ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया था, कुछ बोलना है? Okay, so I'll stop recording now.